हमने कही चलो रे दिल्ली 9 दिसंबर रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते। तो हम जो कह रहे विरोधी भैया तारीख कब बताओगे, ये ऐसे ही कर दोगे चुनाव के टाइम पे। आज हम उन विरोधियों को बता रहे हैं कि 22 जनवरी की तारीख है और वो भी पहुंच जा मैं उन पे भी इन्विटेशन पहुंच रहा, लेकिन भैया जाने कोई तैयार ना, क्योंकि उनकी वोट कट जाएगी। कह रहे कि मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर बन रहा है, मंदिर से फायदे क्या होंगे मंदिर बनेगा तो? मंदिर बनने से जो प्रसाद की दुकान लगा में वो हम ना लगाते, वो भी वही लगा रहे हैं। आज मुलायम सिंह जी के चक्कर में कोई पब्लिक ना रही। आज मोहम्मदन भी हमें वोट कर रहा है और हिंदू भी वोट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। अगर 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो आज कैराना कश्मीर बन के जा पड़ता कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आज वो हमारा सारा का सारा है। विपक्ष को तो 24 बताएगा, 24 बताएगा। चोर चोर सगले इकट्ठे हो रहे हैं। कह रहे इंडिया गठबंधन बन गया है ये और अब की गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। आप गठबंधन का नाम मतलब उसे, ये ठगबंधन है। आज पूरे देश में चर्चा का एक ही विषय है, वो है रामलला, कि राम आएंगे। 22 जनवरी का इंतजार है और 22 जनवरी को लेकर अब हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात, राम राम राम। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में। ये चांदनी चौक है, मेरे खूब पीछे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लाल किला, और लाल किला पर खड़े कुछ लोग, देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? धर्मांशु शर्मा। शर्मा जी कैसे हैं? ठीक है। देश में माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो सबको पता क्या चल रहा है। 22 जनवरी सबको पता है। उन विरोधियों को भी पता जो कह रहे कि भाई तारीख कब बताओगे। हमने एक बार बहुत बड़ा प्रदर्शन करा दिल्ली में। हमने कही चलो रे दिल्ली 9 दिसंबर रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते। तो हम जो कह रहे विरोधी भैया तारीख कब बताओगे, ये ऐसे ही कर दोगे चुनाव के टाइम पे। आज हम उन विरोधियों को बता रहे हैं कि 22 जनवरी की तारीख है और वो भी पहुंच जा मैं उन पे भी इन्विटेशन पहुंच रहा, लेकिन भैया जाने कोई तैयार ना, क्योंकि उनकी वोट कट जाएगी। हाँ जी। लेकिन भैया अब लगातार देखिए लोग कहते हैं विपक्ष के कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट लेना चाहती है। हर घर में राम राम राम। कभी किसी को कहते हैं राम मंदिर भेजेंगे, किसी को न्योता भेजते हैं वो ठुकरा देते हैं। उदित राज ने तो इतना तक कह दिया, हमें न्योता भेजकर फंसा दिया है, जाएं तो तब फंस गए, नहीं जाएं तो तब फंस गए। वो तो पहले भी फंस रहे, चलवा रहे कार से वो तो पहले भी फंस रहे। और राम के नाम पर वोट नहीं ले रहे हम विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। हम विकास के नाम पर वोट। आज रोड जाकर देखो, आज गड्ढे मुक्त सड़क मिल रही है, आज रोड जाकर देखो। हम विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। कह रहे कि मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर बन रहा है, मंदिर से फायदे क्या होंगे मंदिर बनेगा तो? मंदिर बनने से जो प्रसाद की दुकान लगा में वो हम ना लगाते, वो भी वही लगा रहे हैं। खूब रोजगार है, खूब रोजगार मिल रहा। कैसे मिलेगा रोजगार, थोड़ा बताइए ना। लगातार मैं देखता हूं, कभी अखिलेश यादव का इंटरव्यू होता है, कभी इधर से कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी, कई बार अनेक नेता ऐसे बोलते हैं। क्या मंदिर बनने से क्या होगा? मंदिर बनने से उनसे अखिलेश यादव जी से यूँ पूछ के देखो कि जब तुम्हारी रोटी नहीं सिक रही, अब पहले उनकी रोटी सिकती थी, राजनीति रोटी। जैसा कबाल कांड करवाते थे, जैसे बिसाड़ा कांड करवाते थे, कैराना कश्मीर बनाने की स्थिति बना दी कैराना में। वो तो बाबूजी हुक्म सिंह सांसद है जहाँ कैराना में माहौल रुका। अखिलेश यादव जी की आज रोटी नहीं सिक रही। आज मुलायम सिंह जी के चक्कर में कोई पब्लिक ना रही। आज मोहम्मदन भी हमें वोट कर रहा है और हिंदू भी वोट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। कैराना का कश्मीर कैसे बन जाता समझ नहीं। कैराना कश्मीर पलायन हो रहा था, रात दिन पलायन हो रहे। कैराना कश्मीर बनाने की स्थिति हो गई। जैसा कश्मीर में 5 लाख ब्राह्मणों का पलायन हुआ था, ऐसे ही स्थिति कैराना में आ गई थी हमारे। अगर 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो आज कैराना कश्मीर बन के जा पड़ता। भाजपा नहीं होती तो कश्मीर हो जाना। बिल्कुल। अरे कश्मीर भी तो भारत का ही अंग है, कश्मीर से क्या दिक्कत है? आज तो कश्मीर भारत का अंग बना दिया। नहीं, जैसा नेहरू जी ने कर दिए टुकड़े। हेलो चाचा जी, अभी बैक कॉल कर रहा हूँ। जैसे नेहरू जी ने टुकड़े कर दिए कश्मीर के, आज वही कश्मीर है। जब कह रहे कि धारा 370 नेहरू जी ने लगाई, आज हमने धारा 370 भी हटाई। अच्छा। हाँ जी। वो पूछते भी हटाई। वो पूछते फिर 370 का क्या फायदा हुआ देश को? क्यों ना फायदा हुआ? आज एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं है, एक ही निशान है जिसके ऊपर, जिस समय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। जब वो कांग्रेस में अर्थ मंत्री थे, उन्होंने कोई इस बात पर नहीं छोड़ी थी कि भाई मुझे बड़ा मंत्रालय दो, बहुत अच्छा मंत्रालय था उन पर। उन्होंने कही थी एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो हम सरस्वती स्कूल में पढ़ रहे, शुरू में तो एक नारा चल रहा कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आज वो हमारा सारा का सारा है।
तो कश्मीर तो सारा का सारा ही हमारा है, पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। पहले ऐसा था, पहले पत्थर फेंके रहे, पहले आप भी ऐसा ना वहाँ जाके इंटरव्यू ना लेने की स्थिति ही, पहले यूं कह देख रहे कि झंडा तो फहरा के देखो कोई। आज झंडा भी फहर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, वहाँ प्लॉट भी खरीदे, तुम भी मकान बना के जाते हो, अपने बाल करने भी रख सको। तेवतिया ने बुलेंसर के ना वहाँ जो मिष्ठान की दुकान भी कर ली है, पहले ना करे रहा। यूपी के रहने वाले? हाँ यूपी बुलंदशहर। बुलंदशहर के रहने वाले। हाँ लेकिन देखिए भाई साहब, एक चीज और इसमें जो बड़ी मजे की बात है, अब एक भी शंकराचार्य मंदिर में नहीं आ रहा है। कह रहे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए सही टाइम पर मंदिर का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, चारों के चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई? सही टाइम पर तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हाँ, शंकराचार्य जी की जो नाराजगी है वो ये नाराजगी है कि पहला इनविटेशन उनको नहीं मिल पाया, वो उनकी थोड़ी सी नाराजगी है। देखो वैसा अभी तक मान भी जामे हो चल रहा, उनको मनाने का नाराजगी यही है कि पहला इनविटेशन उनको नहीं मिला। उनको नहीं मिला, वैसे नाराजगी असली है, और कोई नाराजगी ना नहीं? कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन सब उसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए पूरा विपक्ष नजर आता है। विपक्ष को तो 24 बताएगा, 24 बताएगा। चोर चोर सगले इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छा, चोर चोर सगले इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार बन रही है। कमल के फूल की हाँ, कमल के फूल की राहुल सरकार। गांधी फिर चल दिए पाए पाए, अभी मणिपुर से स्टार्ट किया 2 दिन पहले, और आप कह रहे 24 बताया। कुछ नहीं होना राहुल गांधी का। राहुल गांधी की किसकी तुलना कर रहे हो यार तुम? जिसने एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना दिया, अध्यादेश राहुल गांधी ने उनके सामने फाड़ दिया। राहुल गांधी का था उसी दिन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस दिन से मनमोहन सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मनमोहन सिंह इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो वित्त मंत्री थे, तो उनकी थोड़ी आलोचना हुई तो वो इस्तीफा लेकर पहुंच गए। बोले अटल जी आप भी मेरी आलोचना कर रहे हो तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कि आपसे अच्छा वित्त मंत्री नहीं हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह की कहाँ चलन दी, वो प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ने 4 दिन के लड़के ने उनके सामने अध्यादेश फाड़ दिया। आज मोदी जी हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। कह रहे इंडिया गठबंधन बन गया है ये और अब की गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। आप गठबंधन का नाम मतलब ये ठगबंधन है। कौन कह रहा है ये इंडिया गठबंधन है? ये ठगबंधन है। गठबंधन कैसे? जो केजरीवाल जी कह रहे कि जी मैं कांग्रेस के खिलाफ, मैं वाक़ के खिलाफ, वो सब गैल जा रहे हैं। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा ये बताइए ठगबंधन कैसे है, कैसे आप इसको ठगबंधन ऐसे है, ऐसा ठगबंधन है कि जैसा मायावती जी कह रही कि हाथी से उतरो साइकिल पर आओ, पिछली बार से भी ज़्यादा कमाओ। तो मुलायम सिंह कहते थे कि हमारे पास डंडा भी है, गुंडा भी है, और आओ हमारे साथ आओ। आज वो सब एक हो रहे हैं। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, आज वो सब बात भूल गए। जो एनजी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई उत्तर प्रदेश में, वो सब एक होने के इरादे हो रहे हैं। उनका मकसद ना सरकार बनाना, ना विकास करना, कुछ नहीं, बस मोदी रोको, मोदी रोको, और कोई मतलब नहीं है, बस मोदी रोको। मोदी रोकना मतलब है कि उनका बस मोदी रोकना, के विकास से मतलब नहीं है। उनका कोई देश के विकास से मतलब नहीं है। वो तो चारा घोटाला ऐसा मकसद है उनका। आपस में फिर यूँ रहेगी, उनका तो कोई दूल्हा ही नहीं है। उनका तो दूल्हा जब बनेगा तो उसमें भी यूँ रहेगी कि चारा घोटाला तुझे करना, तुझे रोड घोटाला करना, तुझे ये घोटाला करना, ये तो सब आपस में ऐसे करेंगे। नहीं, अब देखिए लगातार कहते हैं, आखिरी सवाल और खत्म करते हैं। कह रहे मोदी ने देश बेच दिया, अंबानी अडानी मोदी के दोस्त हैं, सब कुछ उन्हें दिए जा रहे हैं, सारा का सारा देश उनको बेच दिया। अच्छा, अंबानी अडानी पहले तो ये रोड पे, आज जो मोदी जी ने ये बनाए यहाँ तक, अंबानी अडानी उनकी नहीं देखेंगे। बाड्रा जी की, बाड्रा जी क्या है? मुरादाबाद के एक टरेरा परिवार से बाड्रा जी क्या थे? आज बाड्रा जी की कितनी बड़ी संपत्ति है। उन्होंने तो बाड्रा जी को अपना गवर्नमेंट जमीन तक बाड्रा जी के नाम करवा दी। अंबानी जी क्या गलत कर रहे हैं? अंबानी जी क्या कर, कितने पब्लिक को रोजगार दे रहे हैं? क्या नाम है? सत्यम सिंह। सत्यम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली यूपी से हूँ, बट लास्ट 5 ईयर से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। 5 साल से दिल्ली में हैं। आज अगर आप देखें तो 2014 से पहले या फिर 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश कैसा देखते थे, और आज का उत्तर प्रदेश या आज का पूरा देश आप कैसा देखते हैं? क्या बदलाव? टोटली डिफरेंट। अगर डेवलपमेंट पर्पज़ से अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चेंजेस है। जब भी हम यूपी विजिट करते हैं, इंडिया में कभी कहीं भी विजिट करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखना पड़ता है। एंड मतलब वो जो पेस है, वो पेस में ऐसा नहीं, पहले डेवलपमेंट होता था बट वो पेस नहीं दिखता था। अभी जो डेवलपमेंट का है पेस एंड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब रियली मतलब गुड। जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, और कहते हैं कि वो बुलडोजर को चलाते हैं और गलत तरीके से चलाते हैं। विपक्ष का ये लगातार एक रहता है, उन पर विरोध करने का तरीका हो या फिर आरोप लगाने का तरीका हो कि ये बुलडोजर है वो देखकर चलाते हैं, जाति धर्म देखकर चलाते हैं। क्या तो अभी ऐसा नहीं, हमारे पास कई ऐसे मतलब पर्सनल एविडेंस भी है जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं,
बट ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि वो जात को वो मोमडन के भी फेवर में चलाते हैं, किसी छतरी के अगेंस्ट में भी चलाते हैं, मतलब डिपेंड ऑन कि कैसा मतलब वो सिचुएशन है उसके वो चलाती हैं ऐसा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको लेकर लोकसभा का चुनाव अब होने वाला है और भाजपा का तय है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल गए हैं, मणिपुर से आ रहे हैं और तमाम पार्टियां उनके साथ हैं, नीतीश कुमार हो, लालू हो, अखिलेश यादव हो, ममता जी हो, कई नेता ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं हैं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री 24 में कौन बन रहा है? मतलब साथ होने से नहीं होता है, क्वालिटी होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। अब चाहे वो राहुल गांधी अपना पैदल यात्रा निकालें चाहे, बट वो आदमी के अंदर है क्या, वो आगे क्या डिलीवर कर सकता है, वो चीज़ें आदमी देखता है। आज की जनता जो है वो एजुकेटेड है, उसको सब पता है कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो उनको मोदी में दिखता है कि मोदी कर सकते हैं, चाहे जो भी हो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई 100% सही होता, बट उनको पता है क्या ही कैन डू द बेस्ट। सो मोदी पर तो एक आरोप और भी बड़ा लगता है कि अंबानी अडानी मोदी के दो दोस्त हैं, सब कुछ उन्हें बेचे जा रहे हैं और उनके इतने गहरी दोस्ती है कि सारी चीज़ अंबानी और अडानी को देते हैं। अडानी सबसे अमीर भी बन चुके हैं। क्या इसके पहले अपना अंबानी और ये सब नहीं थे, अडानी नहीं थे, इसके पहले भी थे, इसके पहले भी तो वो लोग थे अमीर। क्या कांग्रेस ने उनका फेवर नहीं किया? ये सब नहीं किया, सब फेवर किए हैं। बट वही एक पॉलिटिक्स में लाके उनको घसीटना, कभी ऐसा स्टेटमेंट अंबानी अडानी से तो कहीं आया नहीं ऐसा। तो सब उनका फेवर करते थे, बट एक पॉलिटिक्सियन है उनको घसीट रहे हैं बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऐसा नहीं लगता क्या आपको सत्यम जी, कई बार जब हम देखते हैं कि कोई अमेरिका से इलोन मस्क आता है, पहले नंबर का अमीर हो जाता है, या फिर इधर से कोई और नाम आ जाता है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे नाम जो कभी लिस्ट में ही नहीं आते किसी भी तरह के, हालांकि सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, और उनके देश उस चीज़ पर खुशी मनाते हैं कि हमारा है इलोन मस्क, हमारा है, सबसे बड़ा अमीर आदमी है, या फिर और लोग हैं हमारे हैं। लेकिन हमारे देश में ये क्या कहीं से कुछ नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है? अगर हमारे होती थी गलत, बट ऐसा अभी नहीं है। अभी तो हम प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ रिलायंस है, हमारे यहाँ अडानी है, हमारे सॉफ्टवेयर्स के हैं। अभी हम प्राउड से बोलते हैं, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी है। राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं? राम मंदिर अच्छी चीज़ है, मतलब हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छी चीज़ है राम मंदिर। विपक्ष पूछता था तारीख कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। तारीख बता भी दिया और सब कुछ आ गया सामने, तारीख भी बता दिया है और आगे डेट भी आ गया। सत्यम जी ने क्या प्लानिंग की है 22 जनवरी के लिए, क्या करने वाले हैं? जहां पूरा भारत रामलला से उस टाइम पे अपना दिवाली मना था, वैसे सब मनाएंगे मिलके अच्छे से, घर पे अपने दीप जलाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। फैमिली के साथ 22 जनवरी को दिवाली पूरी फैमिली के साथ वो सेलिब्रेट करेंगे।